Hello, my dear students and teachers of class 12th. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 12वीं क्लास का जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम पर कुछ नया अपडेट लेके आया हूं। जैसा आप सभी को पता है कि श्री राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग होने वाली थी, जो आज सुबह 11:30 बजे आयोजित की गई, जिसमें सभी स्टेट्स के शिक्षा मंत्री और सचिव और CBSE के ऑफिशियल्स, उसके साथ साथ कुछ केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था इस मीटिंग के दौरान। और उसमें क्या निर्णय हुआ, CBSE 12वीं की परीक्षा को लेकर के बड़ी संदिग्ध स्थिति बनी हुई थी। आइए देखते हैं इस पर क्या निर्णय हुआ, किसी डिसीजन पर हम लोग पहुँचे कि नहीं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 12वीं की परीक्षा पर कब करवा सकता है CBSE, केंद्र के साथ बैठक के दौरान क्या राय सभी स्टेट मिनिस्टर्स ने दिया है, केंद्रीय मंत्रियों ने दिया है, CBSE ने कितने ऑप्शंस दिए हैं। ये बैठक सुबह 11:30 बजे आज शुरू हुई और लगभग 2.5-3 घंटे की बैठक के बाद जो कि देखते हैं किस तरह से CBSE ने कौन कौन से ऑप्शंस दिए। अध्यक्षता श्री राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री प्रकाश जावड़ेकर एवं श्री रमेश पोखरियाल निशंक एजुकेशन मिनिस्टर। राज्यों के शिक्षा मंत्री और उनके सचिव भी वहां मौजूद थे। तो CBSE ने अपनी तरफ से कहा कि वो जून के अंत तक परीक्षा करने में सक्षम है, और इसके द्वारा दो विकल्प दिए गए कि पहला ऑप्शन ये दिया गया कि जिस तरह से CBSE का एग्ज़ाम पहले कंडक्ट होता था उसी तरह से कंडक्ट किया जाए, सभी विषयों की परीक्षाएं यथावत जैसे पहले ली जाती थी उसी तरह से ली जाएं। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। अंडर द फर्स्ट ऑप्शन द एग्ज़ाम कैन बी कंडक्टेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। इसमें 3 महीने लग जाएंगे, लगभग 1 महीने तो लगेंगे प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल वगैरह जो कंडक्ट करना है अभी बाकी है उसमें लग जाएगा, और लगभग 2 महीने 2 मंथ्स फॉर द एग्ज़ाम्स और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स में लगेगा, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद लगभग 30 दिन लगेगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और उसके रिजल्ट को देने में। तो लगभग 3 महीने का समय जो है इसमें लगने वाला है। और इसमें भी एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ओनली फॉर मेजर सब्जेक्ट तब, एंड मार्क्स फॉर माइनर सब्जेक्ट्स विल बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द मेजर सब्जेक्ट। ऐसा करने के बावजूद कि मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं 20-25 मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका ही एग्ज़ाम केवल कंडक्ट किया जाए, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स मेजर सब्जेक्ट्स के आधार पर लगाए जाएं, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर लगाए जाएं। तब इतना समयावधि मांगी है CBSE ने। अगस्त कुड बी लाइकली द मंथ फॉर होल्डिंग दीज एग्जाम्स, और CBSE ने कहा कि इस फर्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत अगस्त में एग्ज़ाम हो सकते हैं, और सारा प्रोसेस जाने में लगभग सितंबर लग सकता है, बोर्ड ने कहा। और एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे का होगा, जहाँ जहाँ पर पहले सेंटर बनाए गए थे वहीं पर होगा। ये CBSE की तरफ से दिया हुआ पहला ऑप्शन है। CBSE ने एक दूसरा ऑप्शन और सुझाया है कि while under the second option एग्ज़ाम वुड बी कंडक्टेड इन स्टूडेंट्स होम स्कूल, यानी स्टूडेंट जहाँ पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में ही एग्ज़ाम होगा, और उसमें ड्यूरेशन जो है वो 1.5 आवर्स का कर दिया जाए, और क्वेश्चंस जो दिए जाएं 1.5 आवर्स में असेस करने के लिए वो MCQs हों और शॉर्ट क्वेश्चंस हों। ये सुझाव दिया गया है। 1.5 घंटे के एग्ज़ाम में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के बेस पर पेपर फ्रेम किया जाए, और 90 मिनट में वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, जो कि यूजुअल 3 आवर्स का होता था। और इसमें केवल जो 19-20 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, और 5वां और 6ठा सब्जेक्ट जो भी दिया गया बच्चों को
को इन मेजर सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर असेस किया जाए। सो दिस वाज द सेकेंड ऑप्शन। और एग्जाम कहता है कि डेजिग्नेटेड सेंटर पर भी होंगे और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स पर ही होंगे, कुछ सेंटर्स में तब्दीली करनी पड़ सकती है। लेकिन इसका जो प्रारूप बताया है कि 90 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड और शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम असेस किया जाए मेजर सब्जेक्ट्स में, एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए जाएं on the basis of the performance in these subjects. This is the second option suggested by CBSE. तो कई स्टेट मिनिस्टर्स जो है पहला ऑप्शन जो है ऑप्ट कर रहे हैं, कोई जो है दूसरे ऑप्शन के लिए कह रहा है, लेकिन एक सहमति कहीं से आई नहीं है अभी तक। इसके अलावा हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो कि शिक्षा मंत्री के पद पर भी आसीन है, उनका भी कार्यभार देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि सिंस द थर्ड कोविड वेव इज लाइकली टू इम्पैक्ट स्टूडेंट्स, द दिल्ली गवर्नमेंट इज नॉट इन द फेवर ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम इन एनी फॉर्म। यानी कि जीरो एग्जाम के मूड में हमारे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं, जो कि काफ़ी अच्छा डिसीजन है कि ऐसे समय में एग्ज़ाम कंडक्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। वी हैव प्रपोज टू कंडक्ट क्लास 12th एग्ज़ाम जस्ट लाइक क्लास 10th। उन्होंने कहा कि मैंने सुझाव दिया कि जिस तरह से क्लास 10th के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए, उसी तरह से क्लास 12th का भी एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। जैसा कि पिछले 3 सालों का रेफरेंस ईयर्स, उसमें से जो बेस्ट है किसी भी साल का रिजल्ट, जैसे 10th क्लास का प्रिपेयर किया जा रहा है हिस्टोरिकल रेफरेंस ईयर लेकर के, उसी तरह से 12th क्लास का भी रिजल्ट प्रिपरेशन कराने के पक्ष में श्री मनीष सिसोदिया जी भी हैं। इनका कहना है कि वी हैव कन्वेड द सेम टू द सेंटर। और ही सेड आफ्टर द मीटिंग के बाद इन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें हमने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पास ऑन कर दी हैं। दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया ऑल्सो रिक्वेस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट टू वैक्सीनेट स्टूडेंट एंड टीचर्स एट क्लास 12 लेवल एंड कॉलेज लेवल बिफोर होल्डिंग देयर एग्जाम्स। अगर वो कहते हैं कि दूसरे जो 2 ऑप्शन हैं उस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, तो उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि सभी 12th क्लास के बच्चों को, टीचर्स को, कॉलेज लेवल पर जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो भी वैक्सीन अवेलेबल है या मंगानी पड़े, उसके तहत उन बच्चों को पहले वैक्सीनेट किया जाए, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएं, जिससे उनकी सुरक्षा को पूरा इंश्योर किया जा सके। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट मनीष सिसोदिया जी ने दिया है कि बच्चों को वैक्सीनेट करें, जिससे उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को इंश्योर करते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ये मुझे नहीं लगता है कि वैक्सीनेशन और उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाना एक बहुत आसान बात है, बल्कि ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो इससे अच्छा है कि एग्ज़ाम को ना कंडक्ट किया जाए और पिछले हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से ही बच्चों को मार्क्स दिया जाए। मैं भी इसी पक्ष में हूँ। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज सीबीएसई। इसके बाद मनीष सिसोदिया जी ने आकर के यहाँ ट्वीट भी किया है कि केंद्र सरकार के साथ मीटिंग में आज मांग रखी कि परीक्षा से पहले 12वीं के सभी बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करें। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर परीक्षा का आयोजन करवाने की जिद बहुत बड़ी गलती और नासमझी साबित होगी। ये मनीष सिसोदिया जी ने 2:18 पर मई 23 मई को आज ही जो है उन्होंने मीटिंग के जस्ट बाद ये ट्वीट करके बताया है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रियों की हाल ही में संपन्न हुई मीटिंग में दिल्ली सरकार ने कहा कि वे कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। वहीं मीटिंग में बैठक में कहा गया कि राज्य बोर्ड, यानी कि जो स्टेट बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, ये सभी अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई, नीट और JEE की परीक्षाएं जरूर होंगी। तो ये था आज का अपडेट। जो मीटिंग हुई है श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, स्टेट मिनिस्टर्स, उनके सचिवों की और कुछ केंद्रीय मंत्रियों की के साथ ऑन द टॉपिक, ऑन द एजेंडा
whether the 12th class exam should be conducted in this COVID situation or not. तो इसी अपडेट के साथ हम मिलते हैं अगले अपडेट में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।